नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इत्तला मिल चुकी थी कि अबू सुफियान अपने काफिले को बचा कर ले गया है। आपने फैसला किया कि अब कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फैसला कुन जंग का वक्त आ चुका है। अगर हमने मक्की लश्कर को इस पूरे इलाके के अंदर आज़ादाना फिरने मनमानी करने का मौका दे दिया तो मुसलमानों की गिरफ्त इस इलाके पर कम हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज हम ग़ज़वा बदर कुफ्र और इस्लाम के दरमियान होने वाला पहला बड़ा मार्का उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुरान पाक के अंदर सूरह अनफ़ाल में इसका तफसीली ज़िक्र मौजूद है। हम इंतहाई इख्तिसार के साथ इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि अज़ीज़ों, ये 2 हिजरी की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के माँ बाप कुर्बान हों, आप मक्का मुकरमा से अपने साथियों समेत हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ ले जा चुके हैं। मक्का मुकरमा से एक तजारती काफ़िला अबू सुफियान उसकी क़यादत और निगरानी में शाम से वापस आ रहा था और उस काफ़िले के अंदर 1000 ऊँट थे और उन पर जो सामान लदा हुआ था उसकी कीमत तकरीबन 50,000 दिनार, यानी अगर उसका हिसाब किया जाए ना तो कमोबेश 262 किलो सोना के बराबर उसकी मालियत बनती थी और उसकी हिफाजत के लिए सिर्फ 40 आदमी थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार खूबियों में से एक खूबी ये भी थी, आप इंतहाई बाखबर हुक्मरान थे। आपको मालूम था कि कब वो काफ़िला वहाँ से वापस आएगा। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा कि ऐसा करो कि चलो निकलें, इस काफ़िले को रोकने के लिए कोशिश करते हैं, हो सकता है अल्लाह ताला इसे बतौर गनीमत हमारे सुपुर्द कर दे। और यहाँ पे इस बात को भी समझ लीजिए नाज़रीन कराम के मुसलमानों ने जिस वक्त मक्का मुकर्रमा से हिजरत की है ना, बिल्कुल खाली हाथ, सिफ़र यदैन, कुछ चीज़ नहीं। उनकी सारी जायदाद के ऊपर, सारे कारोबार के ऊपर, सारे माल मुताक़ के ऊपर मुशरिकीन ने, काफ़िरों ने कब्ज़ा कर लिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ग़ज़वा के अंदर, ग़ज़वा बदर के अंदर शिरकत वो लाज़मी करार नहीं दी थी। हमने ये नहीं कहा था कि हर शख्स शिरकत नहीं, इसलिए ऑप्शनल था, भाई जिसका जी चाहता है चले, जिसका जी चाहता ना चले। सिर्फ 313 मुजाहिदीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकलते हैं। अच्छा, जहाँ तक बेसर समानी का आलम है, आपको ताज्जुब होगा नाज़रीन के सिर्फ 2 घोड़े थे। एक घोड़ा सैयदना ज़ुबैर इब्न अव्वाम का था और दूसरा मिक़दाद इब्न अस्वद का था। लश्कर के पास सवारी के लिए सिर्फ 70 ऊँट थे, जिस पर 2 या 3 आदमी जो है वो बारी बारी सवार होते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त बदर के लिए निकलते हैं ना, तो आपकी साहबजादी सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शदीद बीमार थीं। तो आपने उनके खामद सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला को हुक्म दिया कि आप ऐसा करें, आप अपनी बीवी की तीमारदारी के लिए मदीना शरीफ में रुक जाएँ। चुनांचे सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बदर के मार्का में, ग़ज़वा बदर में इसलिए शिरकत नहीं कर सके कि वह अपनी बीवी का इलाज, मुआलजा और उनकी तीमारदारी कर रहे थे। अबू सुफियान अरब का माना हुआ नहायत ज़हीन शख्स था। वो ये सफ़र बड़ी होशियारी के साथ कर रहा था। उसे डर था, खौफ था कि कहीं मुसलमान उसके काफ़िले को रोक ना ले। तो वो पता क्या करता था, वो मुसलसल हालात का पता लगाता रहता था। एक जगह आके उसको अंदाज़ा हो गया कि काफ़िले को ख़तरा है। उसने बनु गफ़ार कबीले के एक शख्स को सोने का एक सिक्का मुआवजे के तौर पर दिया। उसने कहा ऐसा करो, बात सुनो, जल्दी से जाओ और अहले मक्का को बताओ कि उनके तजारती काफ़िले को ख़तरा है और लोग काफ़िले को बचाने के लिए जल्द अज जल्द रवाना हो जाएं। ये गफ़ारी कबीले का नौजवान बड़ी तेज़ रफ्तारी से मक्का पहुँचा। उसने मक्का पहुँचते अपने ऊँट की नाक को चीरा, कजावे को उल्टाया, कमीज को फाड़ डाला, घोड़ ऊँट पर खड़ा हुआ जोर जोर से चीखने लगा, लोगो लोगो, काफिला काफिला। उसकी ज़बान से पूरा फिक्रा नहीं निकल रहा था। वो लोगों को कह रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों समेत काफिले पर कब्जा करने के लिए जा रहे हैं, बचाओ बचाओ, मदद मदद। लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, सवालात कर रहे हैं। उसने नहायत सिमसी खेज तरीके से अहले मक्का को अबू सुफियान का पैगाम पहुंचा दिया।
नाज़रीन इकराम, जब मक्का वालों को पता चला कि हमारा काफिला खतरे में है, सख्त नाराज, हर तरफ दौड़े लग गई। लश्कर तैयार हो रहा है, हर शख्स जो तो खुद लड़ाई में शिरकत के लिए जा रहा है या अपनी जगह किसी को भेज रहा है। मक्का के जितने बड़े बड़े सरदार थे सिवाय अबू लहब के, हर कोई लश्कर के साथ जाने में शरीक हो गया। चंद घंटों के अंदर अंदर लश्कर तैयार हो गया। लश्कर जो था उसकी तादाद 1300 थी, और इस लश्कर की जो ख़ास बात थी वो ये थी, इसमें सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला को बनु अदी, उमर फारूक का ख़ानदान बनु अदी था, उसका कोई शख्स शामिल नहीं था। लश्कर का सिपहसालार अबू जाहल बिन हशाम, और लश्कर को खाना खिलाने की जिम्मेदारी 9 मालदार लोग जो हैं उन्होंने ले ली। वो एक दिन 9 ऊँट ज़बह करते, दूसरे दिन 10 ऊँट ज़बह करते थे। लश्कर के बाद 100 घोड़े और 600 ज़िरें थी, जहाँ तक ऊँटों का तल्ला का बड़ी तादाद में। और मुशरिकीन मक्का इस हालत में मक्का मुकरमा से निकलते हैं बड़े फ़ख्र के साथ, अतराते हुए, गाते हुए बदर की तरफ। कुछ गाने बजाने वाली औरतें भी लश्कर में शामिल थी। उधर अबू सुफियान को जब महसूस हुआ कि काफिले पर हमला हो सकता है, उसने काफिले का रुख मोड़ दिया, सारे समुंदर की तरफ ले दिया, और इस तरीके से वो काफिले को बचाकर मक्का मुकरमा की सड़क पर चल पड़ा। उसने अहले मक्का को पैगाम भिजवा दिया। उसने कहा कि मेरा लश्कर जो है बच गया है, अब आने की ज़रूरत नहीं है। बाद सरदारों ने कहा कि भाई बाबा मक्का वापस जाना चाहिए, काफिला बच गया है। लेकिन अबू जाहल जो था वो फ़ख्र के साथ उतराते कल, नहीं नहीं, हम बदर के शहर तक जाएंगे, 3 दिन क़याम करेंगे, ऊँट ज़बह करेंगे, खुद भी खाएंगे, वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको खिलाएंगे, शराब का दौर चलेगा, गाने वालियाँ अपने गानों से हमारे दिल लुभाएंगी, सारे अरब को हमारे बारे में मालूम हो जाएगा हम कितनी शान शौकत ताकत के मालिक हैं, और इस इलाके के लोगों पर हमेशा हमेशा के लिए हमारा रोब दबदबा और खौफ कायम हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, इस लश्कर के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल बनु ज़ुहरा, उसके 300 आदमी भी उस लश्कर के अंदर शरीक थे, और उसका सरदार जो था वो अखरस बिन शरीक था। उसने मशवरा दिया कि बात यह है कि जब काफिला बच गया है तो हम वापस जाना चाहिए। लेकिन अबू जहल ने बात नहीं मानी, तो बनु ज़ुहरा के जो 300 अफराद थे वो लेकर वापस चले गए। इस तरह मक्की लश्कर की तादाद अब कितनी रह गई? 1000। जब मक्का से निकले 1300 थे, रास्ते में ये 300 जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ननहाली आपकी वालदा मोहतरमा जो थी, उनका ताल्लुक जो था वो बनु ज़ुहरा से था, ये वापस चले जाते हैं मक्का। इस तरह बाकी 1000 का लश्कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इतला मिल चुकी थी कि अबू सुफियान अपने काफिले को बचा कर ले गया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरा शुजाअत बहादुरी उसको जरा मुलाहजा की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सोच समझ की, और मैं कहता हूँ बसालत, बहादुरी, कुव्वत, आपने फैसला किया कि अब कुफ्र इस्लाम के दरमियान फैसला कुन जंग का वक्त आ चुका है। अगर हमने मक्की लश्कर को इस पूरे इलाके के अंदर आज़ादाना फिरने, मनमानी करने का मौका दे दिया, तो मुसलमानों की गिरफ्त इस इलाके पर कम हो जाएगी। अब अजीज़ों, बात यह है, 2 ही सूरतें थी। एक तो ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना जाते, नए सिरे से फौज की तश्कील देते, बेहतर तैयारी के साथ मैदान जंग में आते। मगर ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला मुकाम, बेमिसल शुजाअत, दलेरी, कि आपके साथ जितने सहाबा कराम साथ मौजूद थे, उन्हीं के साथ आपने दुश्मन का मुकाबला करने का फ़ैसला कर लिया। नाज़रीन किराम, ग़ज़वा बदर के जो हालात हैं, इंशाअल्लाह अगला जो हमारा एपिसोड है उसके अंदर हम यहाँ से आगाज़ करेंगे कि मेरे माँ बाप कुर्बान हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के लिए जो मुजाहिदीन थे उनके लिए दुआएं की थी, बड़ी खूबसूरत दुआएं। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड के अंदर उन दुआएं से हम शुरू करेंगे, और इंशाअल्लाह आपको मैदान जंग में ले जाएंगे और आपको बताएंगे कि ये मार्का कैसा हुआ, इसके नताइज क्या थे। ये सारी बातें आप सुनेंगे।
अगले 2 या 3 एपिसोड्स के अंदर।